दोस्तों टाइम है कम, मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं मेरी एसडीबी फाइनेंशियल्स आईपीओ की फाइनल स्ट्रेटजी और संभव स्टील ट्यूब्स आईपीओ के अंदर क्या मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, और क्या चल रहा है इनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और क्या है मेरी इनसे एक्सपेक्टेशंस। चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, एलन बेरी इंडस्ट्रीज का आईपीओ कल हमने अप्लाई किया था 3 बजे के बाद। वैसे तो ये 4th रैंक कैटेगरी का आईपीओ था, लेकिन मैंने ग्लोबल सिविल अप्लाई ना करके पर्सनली बोल रहा हूं, वैसे वो अप्लाई कैटेगरी का आईपीओ था, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्योंकि मुझे पता था कि सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, 50 टाइम्स से ऊपर उसका सब्सक्रिप्शन हो चुका था, इस वजह से मैंने पर्सनली उसको अप्लाई नहीं किया। बजाय इसके मैंने एलन बेरी के अंदर आईपीओ अप्लाई कर दिया। अब वैसे तो ये 4th रैंक का था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमें लगा क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अच्छा जा रहा है, इसको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, उसके बेसिस पे, इसीलिए मैं आपको कहता हूं, यहां पर मैं आके आपको बता देता हूं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए ही लिया जाता है। तो उसके लिए आप हमेशा व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखोगे तो अपडेट लाइव आपको मिल जाएंगे। दोस्तों उसकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 10-12% तक पहुंच चुकी है, और सबसे अच्छी बात, सब्सक्रिप्शन आना बहुत इजी है। 2 टाइम्स तक सब्सक्राइब हुआ है। अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया है तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपने 2 अकाउंट से ज्यादा से अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आपके पास अलॉटमेंट आने वाला है। दोस्तों इसीलिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो भी आपकी सुविधा में हो, उसमें से किसी एक चैनल को एटलीस्ट ज्वाइन करके रख लो, जिससे कि अपडेट आप फॉलो कर सको। अब जहां तक बात रही एसडीबी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की, तो इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं। अब एक चीज समझ लेना आप, आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है, रिटेल कैटेगरी बहुत बड़ी है, तो अब होगा क्या कि हो सकता है लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा भी प्रेशर हो तो ये अप टू 5% नेगेटिव लिस्ट होता है। हालांकि मुझे अभी तक इसकी एक्सपेक्टेशन 5 से लेकर 10% के बीच में पॉजिटिव खुलने की ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन मार्केट है, डायनामिक है, कुछ भी हो सकता है। तो इन केस अगर नेगेटिव 5% तक भी लिस्ट हो जाए तो अपन को इसके अंदर रेडी रहना चाहिए। हालांकि जितना मैं बोलूं, अगर प्रोबेबिलिटी वाइज, तो अच्छी प्रोबेबिलिटी यही है कि ये आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देगा। अब अप्लाई किस तरीके से करना है दोस्तों, अगर आपके पास पैसा काफी अच्छा है तो आप बिग एचएनआई के अंदर ही अप्लाई करो। उसके बाद बेस्ट कैटेगरी आती है रिटेल कैटेगरी। इसके अंदर भी मैं मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स इसके अंदर सब्सक्राइब करने की एक्सपेक्टेशंस अभी तक बन रही है। हालांकि देखा जाए तो मुझे जितना लगता है 2 टाइम्स से नीचे ही रहेगा, बाकी मार्केट पे डिपेंड करता है। तो कैटेगरी वाइज अगर देखें तो पहले बिग एचएनआई, फिर रिटेल और फिर स्मॉल एचएनआई। लेट से आपके पास 4-5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और अकाउंट आपके पास 2 ही है, तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर दोनों से आप स्मॉल एचएनआई लगा सकते हो। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं, मेरे पास 5 से 7 अकाउंट है, सबसे मैं रिटेल कैटेगरी लगा रहा हूं। अगर 1 या 2 अकाउंट से अगर मेरे पास सारे फंड्स यूज करने के बाद भी फंड्स रह जाते तो मैं स्मॉल एचएनआई में चांस ले लूंगा। अदरवाइज मैं रिटेल का 15,000 रुपीज वाला लॉट ही सारे अकाउंट से लगा रहा हूं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं संभव स्टील ट्यूब्स की। दोस्तों इसको निगलेक्ट मत करना, जितना एसडीबी दे सकता है उतना ही संभव दे सकता है, और इसका सब्सक्रिप्शन भी इतना ज्यादा नहीं है। तो यहां पर इसका सब्सक्रिप्शन अभी डे 2 तक जो है 1 से 1.5 टाइम्स आप मान सकते हो। आने वाले 3rd डे में इसका सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम मेरे हिसाब से 7-8 टाइम या 9 टाइम मैक्सिमम है, ये इतना जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है। अगर आप 3-4 अकाउंट से अप्लाई करोगे तो 10 to 15% का आपको लिस्टिंग गेन इसके अंदर मिल सकता है। दोस्तों हमारी रैंकिंग जो थी उसके अंदर 4th पे एलन बेरी था, 3rd पे ग्लोब सिविल था, 2nd नंबर पे संभव स्टील था और 1st नंबर पे एसडीबी था। आज भी आप देखोगे, जबकि 3-4 दिन पहले रैंकिंग मैंने अपडेट कर दी थी, आज भी वो रैंकिंग एज इट इज है। एलन बेरी एक ऐसा है जो मैंने ग्लोब सिविल से पहले लगाया, वो भी इस वजह से क्योंकि ग्लोब सिविल का सब्सक्रिप्शन इस लेवल पे हो गया था, तो इसलिए मुझे लगा कि एलन बेरी इसकी जगह लगाना ज्यादा सही रहेगा। अब दोस्तों ये डिसीजन का आपको रिजल्ट क्या मिलेगा वो तो आने वाले 3-4 दिन में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी हर अच्छे आईपीओ की इस चैनल पे आने वाली है, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आईपीओ आ गया, जीएमपी अच्छी है, लिस्ट भी सही हो गया, लेकिन अगर आप बुक ही नहीं कर पाओगे या फिर लेट से किसी के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाने का मौका हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अर्जेंट अपडेट था आपके लिए, कोई ज्यादा टाइम पास नहीं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।